कैथल में अनिल विज ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की। बैठक में लोगों की सुनी शिकायतें। अंबाला हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया, कहा किसानों को एससी की बात मान लेनी चाहिए। करनाल में शिक्षा मंत्री ने पंजाब सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, किसानों के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। फरीदाबाद में चेयरपर्सन रेनू भाटिया का बयान, चेयरपर्सन ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए उठाई आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते पंजाब की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने गली निर्माण से मकान में दरारें आने की शिकायत पर जांच और मुआवजे के निर्देश दिए हैं। पानी निकासी मामले में नगर परिषद पर केस दर्ज करने और चोरी के मामलों में एसआईटी गठित करने के आदेश दिए। बैठक के बाद भी उन्होंने सैकड़ों लोगों की शिकायतें सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। आज जितनी दरखास्तें आई हैं हमने सब में कार्रवाई करी है और मेरा प्रयास ये रहा कि लोगों को बार बार ना, लोगों ने, और मैं सब अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि जब आपके पास कोई शिकायत आ गई, जैसे यहाँ पर एक केस आया कि 4 साल से वो आदमी भटक रहा है और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि, फिर वही मैं बात कह रहा हूं कि वो सन्नी देओल है, सन्नी देओल वाला डायलॉग नहीं होना चाहिए कि तरीक पे तरीक लगती है और इंसाफ दे। हरियाणा में 2 बार के असफल प्रयास के बाद आज एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। तो वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ समय के लिए किसानों को अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए और कहा कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए। वहीं अनिल विज ने प्रियंका गांधी के एक बयान पर भी टिप्पणी की है। सरकारी सरकार है, हरियाणा की सरकार ने अपने किसान भाइयों की हर बात को माना। आधुनिकता के साथ किसानों को एग्रीकल्चर के सब संयंत्र सब्सिडी रेट पर हमने उपलब्ध कराए। अपने किसानों की जितनी भी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं, 24 फसलें लगभग उगाई जाती है हरियाणा में, हर फसल का हम लोग एमएसपी पे खरीद रहे हैं। केंद्र की सरकार ने प्रदेश और देश की जनता से वायदा किया कि हम 2022 तक हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे। निकम्मी नकारी। हरियाणा में महिला पुलिस कर्मियों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। दरअसल अब इस मामले को लेकर फरीदाबाद में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस जांच अधिकारी पीड़ित महिलाओं पर प्रेशर डालकर केस को खत्म करने की कोशिश न करे। अगर आयोग को इस तरह की कोई शिकायत मिलेगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें हमारी सभी महिला एसएचओ, दुर्गा शक्ति की टीम व अदर जो हमारी महिला ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स हैं जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को डील करती हैं या जो वुमेन क्राइम के हॉटस्पॉट्स वगैरह हैं वहाँ पर किसी भी तरह की कोई ड्यूटी करती हैं, तो उनकी एक ब्रीफिंग थी मैडम की तरफ से। और कुछ जो हमारे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज और कोऑर्डिनेशन के कुछ पहलू थे उन सभी को हमने नोट भी कर लिया है और महिलाओं की ब्रीफिंग की गई। थैंक यू। और देखिए, इसमें हम प्रदेश में बढ़ती ठंड का सितम जारी है। इसके मद्देनजर उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने पलवल शहर में स्थापित रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और रैन बसेरों की आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। हालात का जायजा लेते हुए उपायुक्त ने तमाम अधिकारियों को रैन बसेरा में रहने वाले लोगों के लिए खाने का उचित प्रबंध और रात को सोने के लिए बिस्तर रजाई जैसी सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। इस अवसर पर एडीसी अखिल पिलानी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सर्दी एकदम बढ़ गई है, तो इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से रैन बसेरा की शुरुआत की गई है। इसमें बस स्टैंड, घाट, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन और बाकी कहाँ है श्री राम मंदिर में और कुछ धर्मशालाओं में रैन बसेरे बनाए गए हैं। आपके माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं कि जो भी लोग शहर में बाहर रहते हैं और जिनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ रैन बसेरा में आकर के रुक सकते हैं। यानी के लिए हम भोजन की व्यवस्था करेंगे और रुकने की व्यवस्था करेंगे। सर्दी एकदम। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आप सांसद कंग मलविंदर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को दिल्ली आने से रोकना अलोकतांत्रिक है और उनसे बातचीत न करना तानाशाही रवैया दर्शाता है।
देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लगातार कभी शिवराज सिंह जी का मैंने बयान देखा, रवनीत बिट्टू जी का देखा, वो कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक उनको कुछ ऑफिशियली कन्वे नहीं किया गया। लगातार किसान संघर्ष में हैं और उनको राजधानी में आने से रोका जा रहा है। बड़ा अनडेमोक्रेटिक है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी अगर भारत सरकार बातचीत नहीं शुरू करती तो ये मुझे लगता है कि तानाशाही रवैया है। देखिए, बड़ा विधायक रामकरण काला और भाजपा नेता सुभाष कलसाना के बीच उद्घाटन को लेकर विवाद बढ़ गया है। काला ने भाजपा नेता पर उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन करने का आरोप लगाया। उन्होंने मामले को विधानसभा सत्र में उठाने और अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही कहा कि वीआईपी कमरों का इस्तेमाल कलसाना को करने का कोई अधिकार नहीं है। जिनके साथ 5-7 जो बंदे हैं, ऐसे राजनीति किसी की ना कभी चली ना चलेगी। हमारा जो ग्रांट दी है सरपंच ने, हमारी ग्रांट दी है, अब तब तो नई ग्रांट है, सीएम ने भी लॉन्च नहीं करी, किसी सरपंच के पास ग्रांट नहीं आई। खुद ही बंदे को शर्म आनी चाहिए, अभी मैं क्यों काम क्या करे, अभी तो किसी की ग्रांट दी और मैं क्यों मुफ्त करे इसके पास। इससे कोई वैल्यू थोड़ी बन रही, इससे तो वैल्यू खराब हो रही। मैं तो कहूँ अच्छी बात है, करता रहो, पर ये नहीं पता इसमें भी इसका रिजल्ट क्या। इसका रिजल्ट बहुत माड़ा आता है, क्योंकि कोई भी जनता है उसको झूठ बोलना और गुमराह करना, जनता को गुमराह करे, जनता को झूठ बोले, जिनके साथ। बटाला ट्रैफिक पुलिस के नवनियुक्त प्रभारी सुखविंदर सिंह इस समय काफी चर्चा में है। ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का लगातार चालान काट रही है। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान सरकारी गाड़ी पर काली फिल्म चढ़ी मिली, जिसके बाद दबंग बटाला ट्रैफिक पुलिस प्रभारी ने फोन पर ध्यान दिए बिना ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हुए गाड़ी को रोका और 1000 का चालान काट दिया। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर शिकंजा कसते हुए विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान वाहनों के कागजात, नंबर प्लेट और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 वाहनों का चालान किया, जिससे करीब 23,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। गुरुग्राम के अधिकारियों ने महेंद्रगढ़ के रेलवे रोड स्थित जगदीश वाइन्स के शराब ठेके पर छापा मारा और ये कार्रवाई एक्साइज विभाग द्वारा तय कीमत से कम दर पर शराब बेचने की शिकायत पर की गई। राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की टीम के बुलावे पर नारनौल एक्साइज विभाग के निरीक्षक दिनेश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ठेके को 3 दिन के लिए सील कर दिया। उन्होंने बताया कि ठेके को सील कर पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर हरियाणा एक्साइज विभाग के मुख्यालय पंचकुला को भेज दी जाएगी। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर को बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने के बाद सकारात्मक परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं। बीमा सखी योजना आरंभ होने से घर बैठी महिलाओं, पोस्ट ग्रेजुएट व ग्रेजुएट पास बेटियों को मानो पंख लग गए हैं। अधिकतर पोस्ट ग्रेजुएट व ग्रेजुएट बेटियां LIC के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंच रही हैं। मामले की जानकारी देते हुए LIC विकास अधिकारी कृष्ण बेनीवाल ने बताया कि हर रोज कई महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करवाने आ रही हैं और अभी तक 150 से ज्यादा महिलाएं अपना बीमा सखी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं। ये प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही बड़ी पहल है, जो एक महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बहुत ही मजबूत कदम है, क्योंकि यहाँ पे उनको हम रोजगार देके कमीशन के अलावा 7,000 हर महीने, पहले साल, दूसरे साल 6,000 रुपये महीना, तीसरे साल 5,000 रुपये महीना हम दे रहे हैं और उसके बाद उनको फ्रेश कमीशन और रिन्यूअल्स भी मिलेंगे। और अगर वो अच्छी एजेंसी चलाती हैं तो ग्रेजुएटी के भी हकदार होंगे, जो कि 5 लाख तक की ग्रेजुएटी हम देते हैं और कार बाइक के लिए एडवांस देते हैं, होम लोन सब्सिडी पे देते हैं, काफी कुछ बेनिफिट उनको मिलेगा। ये पटियाला में शंभू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस वार्ता में 14 दिसंबर को 101 किसानों के जत्थे के दिल्ली कूच की घोषणा की थी। नेताओं ने जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर चिंता जताई और DC अंबाला के पत्र को षड्यंत्र बताया। रामचंद्र जागड़ा ने बयान पर माफी और पार्टी से निष्कासन की मांग उठाई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार से बातचीत और बल प्रयोग न करने की अपील की। हमने मीडिया में रखे जो सवाल हमने उठाए, अभी तक हमें उनका कभी भी जवाब नहीं आया। आंदोलन को चलते हुए 306 दिन हो गए और जो खनौरी पर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अमर अनशन चल रहा, उसको 18वां दिन हो गया और हमारा जो कल जत्था शंभू मोर्चे से ठीक कल 12 बजे यहां से कूच करेगा
उनका नेतृत्व जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, मलकीत सिंह जी गुलामीवाला और अन्य साथी हमारे जो स्टेट के हैं वो करेंगे। सैमिटन यूनियन जो 17 यूनियन, ये केरला से हमारी सपोर्ट करते, 100 के तमिल से भी बहुत से लोग हमारे पास यहाँ आए, सोए हुए थे, कल के चले हुए हैं और इनको हम बाद में बुलाएंगे। बहुत सारी बातें अभी नहीं मालूम, मैंने बोला जो बोल रहे हैं। पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।